सबसे पहले बात बिहार के पटना की, जहां लगातार बीपीएससी अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं री एग्जाम की, और इस बीच राजनीति भी बहुत हो रही है। प्रशांत किशोर जो मैदान में डटे नजर आए तो उनकी वैनिटी वैन को लेकर कई सवाल भी खड़े होते नजर आए। आज सुबह उनकी गिरफ्तारी हो गई है और आज कोर्ट में उन्हें पेश भी किया जा सकता है। तो पीके गिरफ्तार हो चुके हैं, जंग अब आर पार की हो चुकी है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आपको ये बता दें कि खबर ये सामने आ रही है, पटना पुलिस आज ही पीके को कोर्ट में पेश कर सकती है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। गिरफ्तारी हुई प्रशांत किशोर की और खबर ये सामने आ रही है कि आज ही पीके को कोर्ट में पेश कर सकती है पटना पुलिस। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पटना पुलिस जिस तरीके से अब लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, क्योंकि धरना अवैध रूप से दिया गया प्रशांत किशोर की तरफ से, इसे लेकर आज कार्रवाई एक्शन देखने को मिला और पीके को गिरफ्तार कर लिया गया। पीके के खिलाफ अवैध रूप से धरना देने का केस दर्ज किया गया। नोटिस देने के बाद भी धरना देने पर यह गिरफ्तारी हुई है। गांधी मैदान से आज सुबह प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी हुई। इस वक्त की ये बड़ी खबर, क्योंकि देखिए लगातार बीपीएससी छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर संग्राम, राजनीति हुई और खबर ये कि प्रशांत किशोर को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो प्रशांत किशोर को आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है, ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जब हिरासत में लिया जाता है प्रशांत किशोर को तो जमकर झड़प भी होती है। और प्रशासन के बीच में झड़प होती है। पटना पुलिस और पीके समर्थकों में झड़प की खबर है। पटना एम्स के बाद पुलिस से भिड़े हैं पीके समर्थक। पीके को एम्स से लेकर नौबतपुर पहुंच गई है पुलिस, ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है। पुलिस ने पटना एम्स के बाहर पीके समर्थकों पर लाठी चार्ज भी किया। दरअसल गिरफ्तारी के बाद पीके को पहले एम्स ले जाया गया था, लेकिन अब नौबतपुर पहुंची है पुलिस, ये खबर निकलकर सामने आ रही है। आधी रात में एक्शन लिया जाता है, जिसके बाद मैदान खाली हो गया है, क्योंकि पहले भी पुलिस की तरफ से प्रशांत किशोर को नोटिस दिया जाता है धरना खत्म करने का, लेकिन बावजूद इसके प्रशांत किशोर गांधी मैदान में डटे रहते हैं। और उसके बाद ये देखिए जो बड़ा एक्शन लिया गया, सर्द रात में ये एक्शन लिया गया, जहां मध्य रात्रि बीच रात पूरा पटना सो रहा था। पटना की सड़कों पर शांति पटना की सड़कों पर ये देखिए सियासी उबाल देखने को मिला और संग्राम छिड़ा। ये देखिए तो तस्वीरें भी आप देख रहे थे कैसे आधी रात में एक्शन लिया गया और मैदान साफ हो गया, खाली हो गया, क्योंकि नोटिस देने के बाद भी प्रशांत किशोर की तरफ से और उनके कार्यकर्ता लगातार धरने पर बैठे हुए थे, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी आज सुबह हो गई है। अब इस पूरे मामले में राजनीति भी हो रही है। आरजेडी और जेडीयू की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। तो बीपीएससी अभ्यर्थियों का सवाल उठाया और बीपीएससी अभ्यर्थियों ने कंबल वाले प्रशांत बाबा को नकार दिया, वैनिटी वैन वाले को दरकिनार कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के विपरीत प्रशासन के लगातार आग्रह के बावजूद कानून तोड़ने की जो राजनीतिक आदत लगी, तो प्रशासन ने हस्तक्षेप किया। तो अभ्यर्थियों ने परीक्षा दे दी। उनका भरोसा बीपीएससी पर है कि फर्जी आरोप से फर्जी राजनीति की दिशा तय होती है, इसलिए फर्जी राजनीति करने वाले लोग बेनकाब हुए। ये वीवीआईपी अनशन खा पी करके किया गया अनशन, ये छात्रों के आंदोलन की आड़ में अपनी सियासत चमकाने का जो प्रयास कर रहे थे। अब तो गंभीर सवाल है, अब तो पूरी तरह से सरकार और ये दोनों एक्सपोज हो गए। और हमारे सहयोगी प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी का हम यहाँ पर सीधे रुख करेंगे। प्रकाश जी, जिस तरीके से सियासी उबाल देखने को मिल रहा है, जमकर बयानबाजी हो रही है, उधर आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है पीके को, खबर निकलकर सामने आ रही है, क्या पूरी अपडेट है?
देखिए, मैं अभी गांधी मैदान के पास मौजूद हूं। इसी जगह से पीछे में प्रशांत किशोर को आज सुबह गिरफ्तार किया गया। वो अपने समर्थकों के साथ बैठे हुए थे और समर्थक मतलब उनके जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ता थे। छात्र बहुत कम थे, 1, 2, 4, 5 छात्र होंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ज्यादातर उनके एम्प्लॉइज जन सुराज के, हम लोग 4 दिन से देख रहे थे, जन सुराज के एम्प्लॉइज या जन सुराज के कार्यकर्ता जो उन्होंने संगठन खड़ा किया है, वही लोग इस धरना प्रदर्शन में थे। और इस विरोध प्रदर्शन और आमरण अनशन के जरिए प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में अपनी पैठ बनाना चाहते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में जो बाई इलेक्शंस हुए थे उसमें वो बुरी तरह एक्सपोज हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया था कि इस बार वो 4 की 4 सीट जीतेंगे और उनको कोई खास जन समर्थन मिला नहीं। तो और इतना ज्यादा धन बल का इस्तेमाल उन्होंने किया है बिहार की राजनीति में, नई बात है। जिस तरीके से साउथ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में पैसे का इस्तेमाल किया जाता है राजनीति में, वो एक नया कल्चर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं बिहार में, क्योंकि बिहार अभी भी एक सोबर स्टेट है जहां तक पैसे का उपयोग हो राजनीति में। बहुत कम पैसे में यहाँ चुनाव जीत जाए जाते हैं। आमतौर पर यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। और जहां तक कि अभी मैं देख रहा था प्रशांत किशोर के ऑफिस में जिस तरह का धन बल, बाइक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये पैसे आ कहां से रहे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आने वाले दिनों में वो जांच के घेरे में जरूर रहेंगे और इस पर बहुत लोगों ने काम करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन अभी प्रशांत किशोर की स्थिति ये है कि उन्हें कहीं अज्ञात जगह पर ले गया है। पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि इस गांधी मैदान में, जो कि प्रोहिबिटरी एरिया है, यहाँ पर 2 बार FIR हुई और पहली बार पुलिस ने बेल दे दिया था, दूसरी बार कई बार उनसे आग्रह करने के बावजूद वो जब खाली नहीं किया उन्होंने इस जगह को, तो पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है। समर्थकों को तीतर बीतर किया गया। गांधी मैदान का ये दृश्य देखिए और ठीक उधर गांधी मूर्ति है और यहाँ पर टेंट बल्ले जो भी लगाए गए थे उनको डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है गांधी मैदान में। कुछ ही देर में यहाँ पर जिलाधिकारी भी आने वाले हैं स्थल का मुआयना करने के लिए। पुलिस भी चाक चौबंद है, यहाँ पर घुसने नहीं दिया जा रहा है किसी को। और सबसे बड़ी बात कि अभी उन्हें नौबतपुर की तरफ कहीं अज्ञात थाने में रखा गया है। उसके बाद पुलिस उन्हें कोर्ट में भी प्रस्तुत करेगी। अगर कोर्ट बेल दे देती है तो वो छूट जाएंगे, या नहीं तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ये बात है। और ये सारा विवाद जो है BPSC एग्जाम्स को लेकर हुआ। री एग्जाम की मांग कर रहे थे छात्र संगठन के कई गुट, और उसमें ज़्यादातर कोचिंग माफिया भी इन्वॉल्व थे। और कोचिंग माफिया के सह पे ही बिहार पटना के बापू सभागार में, जहां पर एग्जाम हुआ था, 18,000 बच्चों को परीक्षा देने से वंचित करने के लिए सवाल प्रश्न पत्र देर से बांटी गई, जिसके चलते फिर से दोबारा री एग्जाम हुआ। और 5300 बच्चे पिछली बार एग्जाम दिए थे, इस बार 6000 बच्चों ने एग्जाम दिया। इसके पहले भी ऐसी प्रेसिडेंट रही है कि जब भी ऐसी कोई गड़बड़ी आई है ये तो री एग्जाम हुए हैं। और बहरहाल जहां तक हम लोग 4 दिन से कवर कर रहे थे, प्रशांत किशोर के रैली में, ये प्रोटेस्ट में छात्र नदारद थे, ज्यादातर उनके एम्प्लॉइज और जन सुराज के कार्यकर्ता ही दिख रहे थे। बैक टू यू। बिल्कुल। और देखिए ज्यादातर समर्थक दिख रहे थे प्रशांत किशोर को। इसी को लेकर देखिए आज बवाल भी देखने को मिला जब गिरफ्तारी होती है। तो बहरहाल देखिए जन सुराज पार्टी के सूत्रधार यानी कि प्रशांत किशोर, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, आमरण अनशन पर बैठे थे। लेकिन इसी बीच आज सुबह 4 बजे पुलिस धरनास्थल पर पहुंचती है। प्रशांत किशोर को हिरासत में लिया जाता है। एम्स पुलिस लेकर पहुंचती है, जहां पर उनका चेकअप होता है और इसके बाद गिरफ्तारी कर ली जाती है। आज कैसे पुलिस का एक्शन देखने को मिला है, आपको पुलिस की हर एक्शन से जुड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं। अनशन में भूख हड़ताल पर बैठे प्रशांत किशोर और इसके बाद समर्थकों का हंगामा और प्रदर्शन। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान की है, जिसे अब पुलिस ने खाली करा लिया। BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर और कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खबर लगते कि समर्थकों की भीड़ पहुंच